नमस्कार, स्वागत है आईएन नेटवर्क पर आपका। देश में ट्रंप के टैरिफ को लेकर के और जो भारत अमेरिका के बीच जो डील हुई है उसको लेकर के बहुत हंगामा हो रहा है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। अखिलेश यादव हो या ममता हो, तमाम जो विपक्ष है वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है और कह रहे हैं कि किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जो ये डील हुई है अमेरिका के साथ, इसका नुकसान अगले 2-4 महीनों में देश के सामने आएगा और इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वो इस देश का किसान कितना इससे प्रभावित होगा और किसान इसको कितना समझ रहे हैं और किसानों की फ़िलहाल की जो आर्थिक जो स्थिति है वो कैसी है, उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ ये गंगो के नज़दीक शेरमऊ शुगर मिल है, यहाँ से गन्ना किसान जो गन्ना डालने के बाद अपनी जो भैंसा बुग्गी है इससे अपने घर वापस लौट रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक युवा किसान हमारे साथ है कि क्या वाकई में सरकार जो सम्मान निधि है या यूरिया डीएपी पर सब्सिडी है, तमाम तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन देश में एक शब्द है कि वो जाता ही नहीं, किसान आंदोलन। किसान दुखी है, परेशान है, या किसान आंदोलन के नाम पर देश में राजनीति हो रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक चौधरी है जी। गांव आपका? बड़ी छापुर है जी। अच्छा मयंक भाई, आप किसान ही हो या कुछ और भी काम करते हो? किसान भी है जी, एजुकेशन भी कर रही है, अपनी पढ़ाई भी कर रही है। हाँ जी। अच्छा, ये जो गन्ने की खेती करते हैं आप, तो गन्ना डाल के आए अभी मिल में ना? हाँ, गन्ना डाल के है जी अभी। इससे सारा गन्ना जो है इससे भैंसा बुग्गी से ही डालते हो आप? हाँ, भैंसा बुग्गी से डालते हैं जी। कितना गन्ना लगाया था खेत में आपने? 10 एकड़ था जब की बार। 10 एकड़ था। हाँ जी। तो 10 एकड़ गन्ना जो है आपका, उसको पैदा करने में लगभग कितनी लागत आ गई होगी? लागत तो इस हिसाब से लगाओ तो कुछ भी नहीं बच पा रहा जी किसान ने फिलहाल। किसान को बच नहीं रहा? कुछ भी नहीं बच पा रहा जी, बिल्कुल भी। अच्छा। किसान को कम से कम गन्ने का रेट 600 रुपये क्विंटल मिला है। हाँ। तो गन्ने ने कुछ वो मिलेगा जी, फायदा होगा। यानी किसान को कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए गन्ने का उत्पादन कम होता जा रहा है जी दिन प्रतिदिन। अब किसान पॉपुलर की तरफ चल पड़ा जी साहब। उसमें क्या कर रहा है, किसान अपना कुछ पॉपुलर लगा दिया, वो अपना कुछ बाहर कुछ सर्विस या कुछ बिजनेस या कुछ जॉब कुछ ना कुछ कर रहा है बाहर जाकर। ये भी इसमें गन्ना बो दिया जी, ना तो किसान न पैसा ही मिल रहा, पूरा मुनाफा मिल रहा है जी, लागत ही मिल रही पूरी जो लागत है किसान की। अब वो अपना घर का खर्चा कहाँ से चलावा, बच्चे कहाँ से पड़ेगा जी अपने। ये बड़ी समस्या है किसान के सामने अभी। हाँ जी। तो मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सम्मान निधि दे रहे हैं उससे कुछ फायदा हो रहा है किसान को? जी क्या निधि दे रहे, आप ये बताओ। 2000 रुपये मतलब दे रहे 3 महीने में, तो उससे क्या मिल जाएगा आप बताओ? क्या 400 रुपये क्विंटल जो गन्ने का रेट दिया था योगी जी ने? 400 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट दिया जी। पहले गन्ने की छिलाई थी 30 रुपये क्विंटल, अब गन्ने की छिलाई ले रहे 60 रुपये क्विंटल जी। अच्छा। हाँ जी। और पेस्टिसाइड देख लो आप, कितना रेट बढ़ेगी। मतलब लागत इतनी है कि ये जो सरकार 400 का रेट दे रही हो तो घूम फिर के वहीं आ रहा किसान, तो फिर जो का तो नुकसान में है जी। और 50 रुपये और नुकसान में है जी। अच्छा। हाँ जी। अब आप तो गन्ना बंधाई पहले थी 150 रुपये 200 रुपये भी गया, अब ले रहे 400 रुपये भी बंधाई जी। अच्छा, तो मतलब लेबर कॉस्ट जो है गन्ने में वो बढ़ती जा रही है ना? लेबर कॉस्ट बढ़ती जा रही है जी। और ये 30 रुपये क्विंटल बढ़ा दिया, बताओ आप। सारा पेस्टिसाइड भी है और तमाम चीजें हैं ना? आप देख लो। और फिर दूसरी बात, किसान सबसे बड़े आगे, किसान ने खेत में खाद नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रहा, टाइम पर 2 गट्टे मिल रहे एक बार जाने पर जी। बताओ किसान पर कितना टाइम है 2 गट्टे लेने जाएगा वो? मयंक बताया था ना नाम आपने? हाँ जी। अच्छा मयंक भाई, आपके तो घर परिवार का खेती पुश्तैनी काम है ना? गुज्जर किसान है आप? हाँ जी। तो आपके जो है बड़े दादा परदादा सब खेती करते आए, आप भी आगे यही खेती करेंगे या कुछ और धंधा तलाश और रहे? धंधा है जी हमारे पास। तो मेरे पापा जी भी टीचर थे, पापा जी भी टीचर थे। देखो ये हमारा जो काम है वो काम तो हम छोड़ नहीं पाते। अच्छा। तो आप कुछ भी मतलब आप एक बात हो, जो काम अपना बराबर है वो तो रखना पड़ेगा हमें। लेकिन जो आप जैसे और दूसरे युवा किसान हैं जो गांव के और नौजवान होंगे, क्या वो भी खेती करने की तरफ सोचते हैं कभी? कोई नहीं जी, है? सबका मन टूट गया जी अब। चाहे कोई छोटी मोटी कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा है, हाँ जी, लेकिन खेती से सबका मन उठ गया। खेती है बिल्कुल, खेती ने बेकार कर दे जी। जब ये बताओ आपने कुछ बचने का नहीं, पाने का नहीं, तो क्या करोगे जी आप बताओ आप? तो इसमें सरकार की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं वो आपको लग रही है कि किसानों के फायदे की हैं कुछ? अब तक तो करे नहीं जी, अब आगे कुछ ही करो जाओ। ये बताओ 15 सालों में क्या कर दिया आप बता दो। 15 साल में कुछ नहीं होगा किसान के लिए? क्या होगा? कुछ भी। डीएपी का, यूरिया का सबसे ज्यादा वो हो गया जी। थोड़ा और इधर को घूमो आप कैमरे की तरफ। अच्छा, मतलब जो आप कह रहे हैं कि भाई किसान को बच कुछ नहीं रहा। हाँ जी। खेती जिस तरह से हो रही है कि किसान मर कट के इसको जो है अपनी फसल को पैदा कर रहा, महंगे लेबर है, महंगी दवाइयाँ हैं, बीज है, सब कुछ।
तो फिर किसान खेती बस इसलिए कर रहा है कि पेट भर रहा अपना भी और देश का भी है। हाँ, अंधाता है बस, वो अंधाता इसीलिए तो है वो दूसरे आज को दूसरे के लिए भी कर रहा है वो। अगर खेती नहीं कर पड़ेगा तो बताओ आप भोजन कहाँ था वो, आप बता दो सब चीज। तो फिर तो किसान जो संगठन है जो किसान आंदोलन की कॉल दे रहे हैं दोबारा से, अब अमेरिका के साथ एक समझौता हुआ है, तो उस अमेरिका के साथ जो समझौता हो रहा है उसको लेकर के विपक्ष और किसान संगठन ये कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने घुटने टेक दिए हैं अमेरिका के सामने, और जो खेतीबाड़ी के जो उत्पादन है हमारे उसको प्रभावित करेगी जो अमेरिका के साथ डील हुई। आपको कुछ सुना कि अमेरिका के साथ कोई इस तरह का समझौता हुआ भारत का व्यापारिक? आज समझौता हुआ है तो सुना है जी, पर उसमें बताओ आपने किसानों को बताओ उसमें कितना क्या लाभ मिला, बता दो यार बात। कोई लाभ नहीं। किसानों ने बताओ क्या लाभ मिला। अगर अमेरिका के उत्पाद जो है यहाँ उतर गए भारत के बाजार में तो किसान और ज्यादा परेशान होगा या क्या होगा? परेशान होगा। आप उस मक्के में देख लो, वहाँ मक्के का रेट बहुत कम है। अब यहाँ वो तो जाओ जो मक्का जहाँ पे खेत में जहाँ पे मक्का हो तो वे किसानों का क्या हाल होगा आप बताओ। मक्का है, दाल है, गेहूं है, बताओ आप ही। तो मतलब इससे जो है और यहाँ का किसान ज्यादा और ज्यादा परेशान हो जाएगा ना, परेशान हो जाएगा। और तो यही बोझ और कर्जे के नीचे ना। हाँ जी, तो आपको लगता है कि भाई सरकार की नीतियां अब तक भी ठीक नहीं है? किसान ये बताओ, किसान से कर्ज माफी ना करो, कुछ ना करो, उसकी फसल का रेट दो ना उससे। फसल का रेट एमएसपी यानी? हाँ, उसके फसल का रेट दो। राकेश टिकैत सही कह रहे हैं, एमएसपी चाहिए ना? हाँ जी, एमएसपी चाहिए ना? हाँ जी, तो एमएसपी पर कानून ला नहीं रही सरकार, लान रही जी। तो मुद्दा ये चुनाव में क्यों नहीं बनता? अब 2027 का चुनाव आ रहा है, इसमें एमएसपी कुछ रहेगा या हिंदू मुस्लिम ही रहेगा चुनाव? बस देखो ये तो जनता के ऊपर है जी, किस जनता के ऊपर हो रहा है जो भी हो रहा है। पर एक बात है, इसमें किसान अपना खुश नहीं है फसल बेच कर। ये बताओ आप गन्ने का रेट मिल में तो मिल रहा है 400 रुपये क्विंटल, और जो यहाँ कुल्लू है चरखी लग रही है गाँव के पास, इनमें 450 रुपये क्विंटल मिल रहा है जी। ये कुल्लू वाले सरकार से ज्यादा दे रहे हैं? हाँ, 450 रुपये क्विंटल दे रही है। बताओ भाई, मतलब कोल्लू जो है छोटे जो चरखी है वो सरकार के गन्ना मूल्य से 50 रुपये ज्यादा दे रही है, ये मयंक भाई बता रहे हैं और कैमरे पे बताया देखो इन्होंने। तो ये हालत है, सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि खेती में जो लागत है उसको बढ़ाएं। सम्मान निधि खाली किसान का सम्मान नहीं बढ़ा सकती, वो तो ऊंट के मुंह में जीरा ही है। और जब तक किसान की जो खेती पर लागत है, लेबर कॉस्ट है, उसको सरकार नहीं घटाएगी, या मनरेगा जैसी स्कीम है जिसको अब राम जी कर दिया है, उसको अगर खेती से जोड़ दे सरकार, तो हो सकता है किसानों को, जो छोटे मझले किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको बहुत इसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन पता नहीं क्या है जो पॉलिसी बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक कृषि विशेषज्ञ से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि सरकार सोच रही है कि किसानों की आय दोगुना हो, सरकार सोच रही है कि किसानों की आय दोगुना हो। आपको लग रहा है कि उस तरफ चल रही है सरकार? देखो ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी के विचार भी अच्छे हैं, हम ये नहीं बात कहते हैं, उसके विचार भी अच्छे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट बढ़िया है। पर एक बताओ, उनने किसान को उसमें सबसे ज्यादा सोचना चाहिए। आज के टाइम में किसान सबसे नीचे है, किसान मरा जा रहा। हाँ, किसान से नीचे कोई कारोबार नहीं है, किसान के उसमें कोई सोच नहीं रहा। अब आप देखो जबरेड़ा साइड चले जाओ, गन्ने का रेट 600 रुपये क्विंटल है उधर। हाँ जी, वहाँ इस वजह से इकबालपुर फैक्ट्री भी नहीं चल पाई। कितना रुपए क्विंटल बताया आपने? 600 रुपये क्विंटल है जी। ये हरिद्वार, लक्सर, झबरेड़ा का जो एरिया? हाँ हाँ, इस वजह से इकबालपुर फैक्ट्री नहीं चल पाई। अब की बार वहाँ किसान गन्ना ही नहीं ले गए, इकबाल गन्ना वहाँ कुल्लू में गिर रहे हैं। सब कुल्लू में गिर रहे। आपको किसने दिए जानकारी? रिश्तेदारों ने बताया? रिश्तेदारों ने बताया जी, वहाँ हम खुद देखा जा गया, बात 600 रुपये क्विंटल गन्ना हो रहा है जी। उत्तराखंड की स्थिति ये बता रहे हैं कि उत्तराखंड में 600 रुपये क्विंटल तक जो चरखी हैं, जो कोल्लू हैं, वो गन्ना खरीद रहे हैं। ये कितने, मतलब ये कैसी अजीब बात है कि सरकार जो है वो 400 रुपये पर लटक रही है। हरियाणा में 420 है, पंजाब में 421 रुपये है। नहीं, 486 है? हो गए जी। कितना? 486 रुपये हो गए, 68 रुपये की सब्सिडी दी अब जो किसान से पंजाब गवर्नमेंट? हाँ जी। अच्छा, आप तो पूरा कैलकुलेशन लेके चल रहे। 416 रुपये पहले थे। अच्छा, 68 रुपये। आपका मन ज्यादा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ क्या? नहीं, मेरा आम आदमी, मैं बीजेपी का आदमी हूँ वैसे। बीजेपी के हो? हाँ, लेकिन बीजेपी सरकार किसानों की तरफ थोड़ा कम सोच रही कुछ है? हाँ, मेरा किसी से लेन देन नहीं है। सोच भी रही होगी मोदी जी अगर आय दोगुना करने का सोच रहे तो, लेकिन पॉलिसी जो है जमीन पे ठीक तरह से उतर नहीं रही हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो क्या करना चाहिए सरकार को फिर? सरकार ने बस किसान की आय बढ़ानी चाहिए, उस किसान उस जगह अपनी स्थिति में सही एमएसपी पे आ जाओ बस। MSP हो जाए बस। एमएसपी गारंटी चाहिए। हाँ जी, एमएसपी गारंटी अगर हो जाए तो देखिए कितना गन्ना कितना जा रहा है। आप देखो ना गन्ना कितना, ये देखो गन्ने के ट्रैक्टर खूब जा रहे हैं और गन्ना खूब सप्लाई हो रहा है। ये उत्तम शुगर मिल सेरमो की तरफ जाने वाला रास्ता है, और मैं इस वक्त गंगो से सहारनपुर रोड पर, नकुड़ रोड पर हूँ, सॉरी। और यहाँ शुगर मिल में से देखिए रात रात को ट्रैक्टरों पर, और जो भैंसा बुग्गी है या छोटे ट्रैक्टर हैं उनसे भी गन्ना जा रहा है, और जो सेंटर हैं गन्ना क्रय केंद्र जिनको बोलते हैं, वहाँ से भी गन्ना
उठा करके बड़े बड़े ट्रॉले जो हैं 500-500 क्विंटल का गन्ना, लेकिन गन्ना तो बहुत है, गन्ना तो खूब है अभी, गन्ना बहुत है पर गन्ने का उत्पादन हर साल कम होता जा रहा है जी। पॉपुलर पे ज्यादा चले गए लोग, पॉपुलर पे ज्यादा चल पड़े लोग बाग। लोगों को जो है ना पैसा चाहिए, कैश हाथ में होना चाहिए ना। नहीं वो तो कैश तो मिल पेमेंट तो सही दे रहा, मिल जो पेमेंट दे रहा है पेमेंट सही दे रहा है, पर ये बताओ बात तो है ना इसमें तो परमानेंट रहना पड़ेगा किसानों को अपने घर पे ही। अब पॉपुलर तो ऐसा पॉपुलर लगा दिया, उसमें कुछ और भी धंधा कर सकता है, साइड में धंधा कुछ भी चलता रहे। अगर सब लोग पॉपुलर लगाओगे तो चीनी कहाँ से आएगी, फिर चीनी का संकट खड़ा होगा। ये तो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। अगर गवर्नमेंट 600 रुपए क्विंटल करती है गन्ने ने, फिर पॉपुलर के पीछे क्यों पड़ेगी। आपसे पूछे तो सरकार कैसी है योगी जी की यहाँ यूपी में? सरकार ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी। अच्छा, और मोदी जी की ये भी ठीक है? हाँ सही है बिल्कुल। कोई इसमें क्या रहेगा यहाँ माहौल? 27 में देखो जनता के ऊपर है जी, जैसा जनता चाहेगी वैसा होगा। जनता के बीच से आप भी तो हैं, आप जैसे युवा क्या गांव में चर्चा तो करते ही होंगे, चौपाल पे जहाँ बैठते होंगे, क्या आप मूड कह रहा लोगों का? अभी कोई मूड नहीं है, अभी तो देखो सब सही चल रहा, पर ये बात वही है किसान ने बहुत परेशानी हो रही इस चीज में। नहीं, किसान से अलग मैं तो ये पूछ रहा हूँ, 27 का चुनाव जैसा आ रहा, उसमें क्या सोच रहे लोग? 27 में देखो बीजेपी भी आ सका, अखिलेश भी फाइट में है, दोनों ही फाइट में है। एक बात तो कहें, लोग के कानून व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है इसमें, जैसे अब हम आप बग्गी पे चले जा रहे हैं, लगभग हम हो गया आधा घंटा 20 मिनट होगी बैठे हैं, तो कोई खतरा तो नहीं किसी तरह का? पहले ऐसा सुरक्षित माहौल कभी महसूस करते थे आप, या वैसा ही है जैसा पहले? पहले कोई सुरक्षित माहौल नहीं था, पहले यहाँ पे झोटे बुग्गी भी खुदे थे इस रोड पे रात के टाइम, झोटा बुग्गी साफ हो जाता। हाँ जी, जैसा आप मतलब ये गन्ना गिर के जा रहे मील में से, हाँ, जोटा लेते जाते खोस का, किसान को इधर उधर बांध देते। हाँ, झोटा कहाँ चला जाता? जोटा उनके पास ज्यादा जो ले जाते वो चोर। ये कब होती थी ये घटनाएं, किस सरकार की? बीजेपी से पहले की बात है ये, जब अखिलेश बाबू और दूसरी बसपा की सरकारें थी। हाँ हाँ। तो मतलब देखो मैं बता रहा मैं आपसे, वो अखिलेश नहीं कहते ये बात, इस चीज ने अखिलेश नहीं कहते कि अखिलेश चोर मतलब वो करो, नहीं, उसके जो चमचे हैं वे घटना करवाते। मतलब सरकार, वो तो सरकार में कानून व्यवस्था की बात हो, कानून व्यवस्था लोग देख लें, पर राजा कौन बेटा कौन चला रहा सरकार को, है ना? हाँ उससे हाँ, तो ये जैसे अब आप हम जा रहे चले, तो ऐसे पहले चलना मुश्किल था, है ना? हाँ मुमकिन था ये मामला, बात ये। हाँ, हो सके या तो हमारा कैमरा छीन ले जाते या आपका झोटा साफ हो जाता। नहीं देखो ऐसा तो कुछ नहीं था, पर मतलब जो बात थी और जगह की भी बात थी रोड पे, आदमी उतना सुरक्षित नहीं था जितना सुरक्षित अब है। हाँ, वैसे डर तो था ही, घर से निकलता हुआ डर था एक कि भाई अब सड़क पर निकलेंगे 8 बज रहे। वो तो मोल वैसा था। टाइम भी दिखा दो एक बार सौरभ, दिखाइए जरा, मेरी घड़ी दिखाएगी, अभी टाइम है 9 बज के कुछ मिनट हुए हैं, ये थोड़ा आगे है थोड़ा, तो लगभग 9 से तो पार ही कर गए ना टाइम। तो इतने बजे भी पहले कहीं निकलने की सोचता था कोई आदमी? नहीं ऐसा तो निकल तो थे भी, मजबूरी थी किसान के पास। अब किसान मिल में चला गया, लेकिन 2-4 इकट्ठा होकर निकले थे ग्रुप में निकले थे। अगर किसी का झोटा भुग्गी घुसेगा तो रुक्का रोड़ा कर देंगे। हाँ ग्रुप में निकले थे। हाँ जी। इतना तो फर्क है कि सरकार में ये है कि अब कानून और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक हुआ, हाँ ठीक हुआ, मेंटेन है। हाँ जी। तो इस पे तो योगी जी को कितने नंबर देंगे आप लोग? इस चीज पर नंबर 10 में से 10 है जी योगी को, कानून व्यवस्था पे। कानून और बाकी और काम जो है, और काम में देखो ये बात है, मतलब कुछ में 5 नंबर है, कुछ में 4 नंबर है, कुछ में 8 नंबर है। 5 और 4 और 8। हाँ हाँ, 8 का एम है। 8 है। देखो एक तो व्यवस्था होगी, एक मतलब लेडीज सुरक्षा, बेटियों की, बहु बेटियों की सुरक्षा है ना। हाँ हाँ। अब तो नहीं ऐसा कुछ कोई किसी को छेड़ दे, किसी की गले की चैन निकाल के भाग जाए ना, वो इस बात में तो सुधार हुआ। हाँ ये तो है जी। तो देखिए भाई, थोड़ा सा एक बार सौरभ आ जाओ नीचे, क्योंकि आगे लिखा हुआ है सावधान, आगे दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है। थोड़ा नीचे आ जाओ आप एक बार, और फिर देखिए गन्ना किसानों के किस तरह से इनका जीवन होता है ना, किसान का। आप लोग सब वैसे मोस्टली हमारे जो दर्शक हैं वो किसान ही हैं, लेकिन जो लोग हमारे चैनल पर राजस्थान हरियाणा से हैं या जो सिटी के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनको हम दिखाएं कि किसानों का जीवन इतना आसान भी नहीं होता, बहुत समस्याएं हैं इनके जीवन में। और देखिए रात को किस तरह से जो भैंसा बग्गी है, इस पर इस तरह से गन्ना अपना जो है इनको शुगर फैक्ट्री में सप्लाई करना होता है। और अब हमारा सफ़र इन भाई के साथ यहीं समाप्त होता है। हमने इनसे इसलिए बात करवाई कि देखें किसान के जीवन में कितनी परेशानियां हैं, बहुत स्ट्रगल करना होता है उसको, और किसान अन्नदाता है, ये इन भाई ने भी कहा और हम भी कह रहे हैं। तो किसान के साथ ये बड़ी समस्या है कि उसको अपने घर से हर वक्त हर मौसम में घर से बाहर निकलना होता है। और हम भी इनके साथ यहाँ थोड़ी दूर चले, हमने एक साथ इनके साथ सफ़र
बिताया थोड़ी देर के लिए, और अब हम चलते हैं। और ठीक है भैया, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये किसान थे, छापुर गांव है, इनसे हमने बातचीत की रास्ते में और किसानों की समस्याओं पर छोटी सी बातचीत की है इनके साथ। हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छी ना लगे, लेकिन हमने दिखाने की कोशिश की है कि भाई किसान का जीवन किस तरह का है। उनको गन्ने का, अपनी फसल का सही रेट अभी भी मिल नहीं पा रहा है। हो सकता है मोदी जी की नीयत ठीक हो, लेकिन नीचे तक जो पॉलिसी मेकर जो लोग हैं उनकी पॉलिसी सही तरह से पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए किसान की आय दोगुनी होने का अभी कुछ लग नहीं रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।